जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक और सुबह देने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हम प्रभु को महिमा देते हैं। मेरे प्रियो, इस समय हम रोमियो की पत्री 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है इज़राइल द्वारा परमेश्वर को वर्तमान में अस्वीकार करना। जिस विषय को हमने सीखा और पहले भाग के अंतर्गत हमने 3 बातों को सीख लिया। इज़राइल का परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन होने से इनकार करना, दूसरा परमेश्वर की धार्मिकता और धार्मिकता के लिए हमारे प्रयासों का बीच का अंतर, और तीसरा कैसे विश्वास से परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त की जाती है। आज हम लोग चौथा बात सीखेंगे और वो है सुसमाचार प्रचार की आवश्यकता, जो हमको वचन 14 और 15 में मिलेगा। मैं चाहता हूं इस समय वचन 14 और 15 हम पढ़ेंगे। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम जो चौथी बात सीख रहे हैं वो ये है सुसमाचार प्रचार की आवश्यकता। यहाँ पर प्रेरित सिखा रहा है कि जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों सुने। तो इस बात को आप समझो कि पौलुस ने जो कहा वो सही कहा कि सब सुसमाचार के प्रचार से जुड़ा हुआ है और प्रचारकों को भेजा जाना चाहिए, क्योंकि बिना प्रचारक के लोग कैसे सुनेंगे। यदि आप तक और मुझ तक यदि प्रभु का वचन नहीं पहुंचा रहता या प्रचारक लोग नहीं आए रहते, तो शायद आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को नहीं सुनते या नहीं समझ पाते। तो इसका मतलब है कि प्रचारकों को भेजा जाना चाहिए। जब प्रचार को भेजा जाएगा, प्रचार किया जाएगा, तो प्रचारक के बातों को सुन करके लोग उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन जब प्रचारक गया ही नहीं तो लोग विश्वास कैसे करेंगे, या फिर बिना प्रचारक के वो कैसे सुसमाचार को सुनेंगे। इसका मतलब ये है कि आज आपको और मुझे एक बड़े पैमाने में प्रचारकों को भेजना चाहिए, और परमेश्वर और हर एक मसीह समुदाय को भी इस बात को करना है। परमेश्वर चाहता है कि मसीह समुदाय द्वारा बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने में सुसमाचार प्रचारक भेजे जाएं। और आज हम देखते हैं कि सुसमाचार की सेवकाई के लिए कितना आवश्यकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर सुसमाचार नहीं पहुंचा है, और हर एक जगह में सुसमाचार की आवश्यकता है, चाहे वो यहूदियों के बीच में हो, चाहे वो गैर यहूदियों के बीच बीच में हो। हर एक लोगों तक सुसमाचार, परमेश्वर के वचन का प्रचार आज हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए आपको और मुझे चाहिए कि हम उस सुसमाचार के लिए पूरी रीति से हम तैयार हो जाएं, उस सुसमाचार के लिए हम खड़े हो जाएं। अब यहाँ पर पौलुस सिखाना चाहता है कि बिना प्रचारक के कैसे लोग सुनेंगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर उद्धार के संदेश के लिए कोई भी माध्यम चुन सकता था। हाँ, परमेश्वर है जो सर्वसामर्थी परमेश्वर है, वो इस उद्धार के संदेश को चाहे तो एक ही सेकेंड में सभी लोगों तक वो पहुंचा सकता है। ऐसा वो परमेश्वर है। या फिर वो स्वर्गदूतों के माध्यम से भी सुसमाचार का प्रचार कर सकता है। स्वर्गदूतों के माध्यम से संदेश वाहक जो स्वर्गदूत हैं वो लोग जा करके सुसमाचार को सुना सकते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर को ये अच्छा लगा, परमेश्वर को पसंद आया कि वो यीशु मसीह के माध्यम से लोगों को सुसमाचार पहुंचाए। और उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए परमेश्वर ने मनुष्यों को चुना। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मनुष्यों का चुनाव किया। उन्होंने 12 लोगों का चुनाव किया, उनको अपने साथ में रखा, उनको ट्रेन किया, उनको ट्रेनिंग दिया, और उन लोग सुसमाचार के सेवकाई के लिए, सुसमाचार के कार्य के लिए वो लोग आगे बढ़ गए। तो सुसमाचार का कार्य केवल आपका और केवल कहा जाए
एक या दो व्यक्ति का नहीं है, बल्कि सुसमाचार का कार्य तो हर एक लोगों के लिए है, हर एक लोगों के लिए। लेकिन उस सुसमाचार के लिए लोगों को ट्रेनिंग किया जाना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए और सुसमाचार का ट्रेनिंग को प्राप्त करके लोगों को इस बात को सिखाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर को पसंद आया कि यीशु मसीह के पास लाने का परमेश्वर का सामान्य तरीका है, और वो ये तरीका है कि सुसमाचार प्रचार के माध्यम से लोगों को यीशु मसीह के पास लाया जाए। अब हम देखते हैं कि पुराने समय के लिए या पुराने समय में जो बात चल रहा था, उन बातों को पौलुस यहाँ कोट करते हुए कहता है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं, अर्थात उनके कदम सुहावने हैं। किनके कदम? जो सुसमाचार को सुनाते हैं। अब इस बात को आप समझ सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जो लोग प्रचार करते हैं और जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उनके पैर सुंदर होते हैं। वे मनुष्यों के उद्धार के लिए परमेश्वर के साथ भागीदार होते हैं। पैर गतिविधि, गति और प्रगति की बात करते हैं, और जो लोग सुसमाचार का प्रचार कार्य में सक्रिय और गतिशील हैं, उनके पैर सुंदर होते हैं, उनके पांव सुहावने होते हैं, क्योंकि उनके पांव यदि जिस जगह में चला गया, उस जगह का कल्याण होगा, उन लोगों का कल्याण होगा। जिस घर में पहुंचेगा, उस घर का उद्धार होगा। जिस समाज में पहुंचेगा, उस समाज का उद्धार होगा। जिस गांव में पहुंचेगा, उस गांव का उद्धार होगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उन पांवों को कि वो सुहावने पांव हैं, वो सुंदर पांव हैं, जो मसीह के संदेश को फैलाते हैं। इसलिए आपको और मुझे चाहिए कि हम मसीह के संदेश को, मसीह के वचन को हम दूर तक पहुंचाएं, मसीह के कार्य को हम दूर तक पहुंचाएं, और हम कोशिश ये करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों तक सुसमाचार पहुंचना चाहिए, क्योंकि आज भी सुसमाचार की आवश्यकता है। आज भी बहुत सारे लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाना जरूरी है। अगला बात, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, मतलब अच्छा बातें अर्थात जीवन की बातें, जिंदगी की बातें, जिन बातों को सुन करके एक व्यक्ति ना सोने से बच जाता है, जिन बातों को सुन करके एक व्यक्ति अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर लेता है, वो है सुसमाचार। और उस सुसमाचार के लिए हर एक व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। अब यहाँ पर जाहिर है कि यशायाह ने जिस उद्धार की भविष्यवाणी की थी, वह कामों और व्यवस्था के जरिए उद्धार नहीं हो सकता। यह कहना कि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप परमेश्वर के सामने सही हो सकते हैं, शांति का सुसमाचार नहीं, और यह संदेश अच्छी बातों का शुभ समाचार नहीं लाता। अर्थात आप इस बात को समझ सकते हैं कि यशायाह जिन बातों का कहा है, वो बातें जो है कार्यों के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है, और यदि हम कार्यों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो ये परमेश्वर के संदेश को या परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं फैलाता, परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं लाता। इसलिए जरूरी है कि आज हम उसके सुसमाचार को फैलाने वाले बने, उसके सुसमाचार को हम पहुंचाने वाले बने। हम उसके सुसमाचार के प्रति उत्तरदायित्व हैं। प्रभु ने आपको चुना है, मुझे चुना है, ताकि हम इस शांति के संदेश को लोगों तक पहुंचाएं, और लोग जो है इस सुसमाचार के माध्यम से यीशु मसीह के नजदीक आ जाएं। ओके, आगे हम लोग देखेंगे। तो अगला जो भाग है इस अध्याय का, वो ये है कि भविष्यवक्ताओं ने इस्राएल द्वारा सुसमाचार को अस्वीकार किए जाने की भविष्यवाणी की थी। मतलब ये अभी की बात नहीं है, ये पहले भी भविष्यवक्ता लोगों ने किया है। तो वो ये भविष्यवाणी किया है कि लोग सुसमाचार को अस्वीकार करेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहा है। तो पहली बात है, आज हम लोग सीखेंगे यशायाह की गवाही के अंतर्गत में वचन 16 और 17 हम लोग पढ़ेंगे। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ओके, अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के बातों को कोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर यशायाह के किताब से यशायाह 53 अध्याय उसके पहले आयत से प्रेरित पौलुस इस बात को कोट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं हम उस वचन को भी पढ़ें।
जो समाचार हमें दिया गया है उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। ओके, अब इस बात को आप सुन लीजिए कि इसी बात को प्रेरित पौलुस कहता है कि हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया। मतलब वो पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता लोग हैं उनके भविष्यवाणियों के ऊपर में बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी इस बात को परमेश्वर के सामने रखा कि हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। तो जब वो लोग सुनते तो उनके जीवन में, उनके अंदर में विश्वास आता। तो इस बात को हम ऐसा समझ सकते हैं कि यदि उद्धार इतना सरल है जो यीशु के व्यक्तित्व और कार्य पर भरोसा करने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, तो फिर इज़राइल क्यों परमेश्वर से अलग हो गया? क्यों अलग हो गया? क्योंकि उनमें से बहुतों ने उसकी सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने यशायाह और सुसमाचार के अन्य संदेश वाहकों के माध्यम से परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया था, इसलिए वे बचाए नहीं गए। तो इसका मतलब है कि बचाया जाना जो है वो सुसमाचार के द्वारा ही एक व्यक्ति बचेगा, अर्थात सुसमाचार पर विश्वास करना। और ये बात केवल अभी की बात नहीं है, प्रेरित पौलुस कह रहा है, ये तो पुराने समय जो भविष्यवक्ता लोग थे उनकी भी यही कंप्लेन थी प्रभु से, यही शिकायत थे कि प्रभु आपके सुसमाचार पर किसने भरोसा किया। तो जो व्यक्ति उसके सुसमाचार पर भरोसा नहीं करता है वो बचाया नहीं जाएगा। इसलिए यदि ये इतना सरल रहता तो लोग आसानी से इस पर विश्वास कर लेते, लेकिन ये सरल नहीं है, क्योंकि यीशु के व्यक्तित्व पर भरोसा करना, इस बात को हम पहले भी सिखा चुके हैं कि किस तरह से आप और मैं, हम विश्वास करना और अंगीकार करना। विश्वास करना मतलब उन सारी बातों पर विश्वास करना है जो परमेश्वर ने किया है, उन सारी बातों को मानना है जो परमेश्वर ने कहा है। और कैसे मानना है? जैसे कहा है वैसा ही, एज इट इज मानना है। वही है हमारा विश्वास कि परमेश्वर ने जो बात बोला है उन बातों को हम वैसा ही मान लें कि वो प्रभु को हमारे लिए भेजा, प्रभु यीशु मसीह को, वो हमारे लिए बलिदान हो गया, हमारे पापों के लिए कुर्बान हो गया। उन सारी बातों के ऊपर आपको और मुझे पूरी रीति से भरोसा करना है। यदि हम पूरी रीति से विश्वास करेंगे तो यस, हम बचाए जाएंगे। और जब आप और मैं हम बचाए जाएंगे तो हम इसी के माध्यम से हम परमेश्वर को, हालेलुया, इसी के माध्यम से हम उद्धार को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के धार्मिकता को हम प्राप्त करेंगे। अब अगला बात कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब हम इस बात को समझेंगे, उद्धार करने वाला विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मसीह के वचन को सुनते हैं, तब आपके अंदर में विश्वास आता है। और ये विश्वास कौन सा विश्वास? उद्धार करने वाला विश्वास, कि हाँ, प्रभु हमारा उद्धार कर सकता है। वो विश्वास आपके अंदर में आता है जब आप उन बातों को सुनते हैं या उन बातों को समझते हैं। तो हालांकि इज़राइल ने सुना, उन्होंने मसीह के उद्धार करने वाले विश्वास का प्रयोग नहीं किया, जिससे वे और हम भी और भी अधिक जिम्मेदार बन गए। तो उन लोगों ने उसको सुना पर उस पर विश्वास नहीं किया, और वैसा हम लोगों ने भी सुना और आज हम लोग भी बहुत बार उन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। पर आज आपको और मुझे भी, जितने लोगों ने उन वचनों को सुना है, वो और ज्यादा जिम्मेदार बन गए हैं कि वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, प्रभु के वचन को माने। अब सुनना पहली शताब्दी के जीवन का प्रतिबिंब है। पौलुस संदेश के पढ़े जाने की संभावना को नहीं उठाते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, आम बात है, पहली शताब्दी के नागरिक को सुनने में सक्षम होने पर निर्भर था। मतलब पुराने समय के जो लोग थे, उन लोग
पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, इसलिए उन लोग सुनने की बातों पर सक्षम थे, मतलब उन्हें सुनना चाहिए। और आज भी हम लोगों को सुनना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि जब हम सुनते हैं तभी हम सीखते हैं। आज बहुत सारे लोग सुनते नहीं हैं, इसीलिए उनके जीवन में आप सीखते हुए आप उनको नहीं देखेंगे, समझते हुए नहीं देखेंगे। वो लोग अपने ही बातों को लेकर के और आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए चाहिए कि हम सुनने वाला बने। जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर में विश्वास उत्पन्न होती है, और ये विश्वास साधारण विश्वास नहीं है, परंतु ये वही विश्वास है जो आपको और मुझे उद्धार के एक्सपीरियंस में, उद्धार के अनुभव में लेकर आ सकता है। ऐसा विश्वास है। अब हम आगे की बातों को सीखेंगे, और मैं चाहूंगा यहाँ पर हम 18 वचन को पढ़ें। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। ओके, अब यहाँ पर पौलुस इस बात को कहता है कि क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो सही, क्योंकि ऐसा नहीं है। प्रभु के वचन में जब हम भजन 19 उसके चौथे आयत को हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है वहां पर लिखा है कि उसका जो स्वर है या आवाज है वो सारी पृथ्वी पर फैल गए। मैं चाहता हूं पढ़ें थोड़ा सा। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। इस बात को प्रेरित पौलुस जो है भजन 19 उसके चौथे आयत को कोट करते हुए कहता है। वो बताना चाहता है कि सुसमाचार का वचन आगे बढ़ा, और ये इतना आगे बढ़ा कि वो पृथ्वी के छोर तक पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि इसे इस्राएल ने भी सुना है, और इस्राएल बस नहीं बल्कि बाकी लोगों ने भी इस बात को सुना है। और जब उन्होंने इस बात को सुना है तो उन्होंने क्यों उस बात का अस्वीकार किया, क्यों उन बातों का इनकार कर दिया? सुसमाचार को अस्वीकार करने के लिए और अधिक जवाबदेही बनते हैं वो लोग। उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जब उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, प्रभु के बातों को सुना, तो क्यों उस पर विश्वास नहीं लाया? मेरे प्रियो, आज आप और मैं, हम यदि प्रभु के वचन को सुने हैं और हम विश्वास नहीं लाते हैं, तो इसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और एक दिन हमको उसका जवाब देना पड़ेगा। आज जितने लोगों ने प्रभु के वचन को सुना है, लेकिन यदि वो विश्वास नहीं लाते, एक दिन उनको उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए चाहिए कि आप और मैं, हम प्रभु के वचन को सुने हैं तो हम जरूर उन वचनों पर, उन बातों पर हम विश्वास करें। अब यहाँ पर हम एक बात समझ सकते हैं कि यह एक अतिशयोक्ति लग सकती है। सुसमाचार पूरी पृथ्वी पर नहीं पहुंचा था, यहाँ तक कि उन सभी देशों में भी नहीं जो ग्रीको रोमन दुनिया के निवासियों को ज्ञात थे। पौलुस इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे। इस समय वह स्पेन में सुसमाचार प्रचार की योजना बना रहे थे। एक ऐसा प्रांत जहां मसीह के नाम अभी तक ज्ञात नहीं था, लेकिन अब तक सुसमाचार भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा दिया गया था जहां यहूदी पाए जाते थे, और यही तर्क की आवश्यकता थी। अर्थात प्रेरित पौलुस इस बात को कहना चाह रहा है कि उस समय तक जो है काफी जगहों में सुसमाचार पहुंच गया, और विशेषकर यहूदी लोगों के लिए, यहूदी लोगों के पास तो पहुंच ही गया। अब यहाँ पर लिखा है कि उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं, मतलब प्रतिज्ञात देश, प्रतिज्ञा किया हुआ देश का कोई भाग ऐसा नहीं है जहां ये सुसमाचार प्रचलित ना किए गए हों। और रोमन साम्राज्य में शायद कोई भी ऐसा स्थान हो जहां क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के सिद्धांत को ना सुना गया हो। इसलिए यदि यहूदियों ने विश्वास नहीं किया तो यह पूरी तरह से उनका अपना दोष है।
क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उद्धार के विषय में साधनों से भरपूर सुसज्जित किया। तो इस बात को आप समझिए कि यदि वो इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो ये उनकी अपनी दोष है, उनकी अपनी गलती है। उनको चाहिए था कि वो सुसमाचार के ऊपर में या सुसमाचार के बातों में भरोसा करें, सुसमाचार के बातों में विश्वास करें। जब तक वो सुसमाचार के बातों में पूरी रीति से वो विश्वास नहीं करेंगे, तो कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे। और इसीलिए वहां पर लिखा, ये वचन जगत की छोर तक पहुंच गया, मतलब उन देशों में, प्रतिज्ञा किया हुआ देशों में। और उस समय जो रोमी साम्राज्य था, उस समय जब उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, तो क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के बातों को पूरे जहां जहां वो रोम का शासन था, उन सारे जगहों में वो बात फैल गया कि एक निर्दोष व्यक्ति अर्थात यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है। और इन बातों को सुन करके भी यदि यहूदी लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो ये यहूदियों का, उनका खुद का गलती है उसमें, और उसका दोषी वो खुद हैं, और उनका उसको जवाब देना पड़ेगा। और यदि वो सुने हैं तो उसका वो जिम्मेदार है, और जरूरत है कि उन बातों को, जिन बातों को सुने हैं, वो दूसरों को भी प्रचार करें, दूसरों को भी सिखाएं। तो इस तरह प्रेरित पौलुस कहता है कि पुराने नियम में भी बहुत सारे लोगों ने गवाही दिया, और उन गवाहियों को लोगों ने विश्वास नहीं किया। अब मैं आपको एक और जगह आपको ले जाना चाहता हूं, हम 19 वचन को पढ़ेंगे। फिर मैं फिर कहता हूँ, क्या इस्राएली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं, तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। अब यहां पर देखिए, ये जो तीसरा बात हम देख रहे हैं, वो व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसके 21वें वचन की गवाही है, जहां पर प्रभु का वचन में जो बातें लिखा है, उन बातों को मैं चाहता हूं हम एक बार और पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 32 का 21। उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है, मुझ में जलन उत्पन्न की और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई। इसलिए मैं भी उनके द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है, उनके मन में जलन उत्पन्न करूंगा और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रिस दिलाऊंगा। ओके, अब यहाँ पर देखो, इस भविष्यवाणी को देखो कि ये व्यवस्था विवरण की किताब में भविष्यवाणी जो मूसा के द्वारा किया गया था कि मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। अर्थात ये मूढ़ जाति कौन है? अब इस बात को समझिए कि परमेश्वर ने इस्राएल से कहा कि वह दूसरों को अपने करीब लाएगा और उन्हें इस्राएलियों बनाएगा। अर्थात दूसरे लोग उसके नजदीक आएंगे, और उस नजदीक आने के द्वारा ये लोग जो है ईर्ष्या करेंगे, ये लोग जो है उनसे जलन रखेंगे। उदाहरण के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक फैमिली है, एक हस्बैंड है और वाइफ है, पति पत्नी है। लेकिन वो पत्नी जो है अपने पति को महत्व नहीं दे रही है, वो पत्नी जो है अपने पति की बातों को विश्वास नहीं कर रही है, पति की बातों को मान नहीं रही है, या पति से बराबर प्रेम नहीं कर रही है। अभी पति क्या करेगा? दूसरा पत्नी यदि लेकर आया, तो पहली वाली पत्नी क्या करेगी? उससे जलन करने लगेगी, उसको ईर्ष्या होने लगेगा, उसको जलन होने लगेगा। यही काम यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं एक ऐसी जाति, एक मूढ़ जाति के द्वारा मैं तुम्हें रिस दिलाऊंगा। अर्थात वो उनके अंदर में जलन पैदा होगा, उनके अंदर में उस बात को लेकर के दुख होगा, ईर्ष्या होगा। क्योंकि जो बातों के लिए परमेश्वर ने उस जाति को चुना था, जो बातों के लिए परमेश्वर ने उस समुदाय को चुना था, जो बातों के लिए परमेश्वर ने उस इस्राएली को चुना था कि उनके द्वारा वो दुनिया के छोर तक, जिस तरह अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया था भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, वैसा ही परमेश्वर एक जाति का चुनाव करता है, और वो चाहता है कि वो परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस सुसमाचार पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। यही कारण है कि परमेश्वर कहता है कि मैं एक मूढ़ जाति को
चुनूंगा और तुम्हें रिस दिलाऊंगा। और इस तरह परमेश्वर ने अन्य जातियों को चुना, परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने हमको चुना, और हमारे द्वारा, आज हमारे विश्वास में आने के द्वारा, हमारे प्रभु में आगे बढ़ने के द्वारा, हम प्रभु के आशीष को प्राप्त करने के द्वारा, आज अन्य जातियों के द्वारा यहूदी लोग आज भी लज्जित हो रहे हैं, आज भी परेशान हो रहे हैं। इसलिए इस बात को समझिए कि परमेश्वर कहता है कि उस मूढ़ जाति के द्वारा मैं तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर भी इसराइल ने इस वचन को भी अनदेखा कर दिया, जिससे वे अधिक जवाबदेह हैं और अधिक जवाबदेह हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें जो बाइबल के अंदर में है, उन बातों को सुनने के बाद भी आप देखिए वो लोग अनदेखा करे उस बात को, उन लोगों ने उस बात पर विश्वास नहीं किया, और नहीं करने के द्वारा परमेश्वर का वचन में लिखा है उन लोगों ने क्या किया, उन बातों पर विश्वास नहीं किया, और पौलुस के बातों के अनुसार अभी वो और ज्यादा अधिक जवाबदेह बन गए हैं। अभी वो क्या जवाब देंगे, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो इस तरह हम लोग सीखा। आगे हम लोग यशायाह के भविष्यवाणियों को हम सीखेंगे, 20 वचन पढ़ेंगे। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यशायाह 65 के पहले आयत से इस बात को लिया गया है। अभी आप लोग अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को समझे कि यशायाह बहुत साहसी व्यक्ति था, बहुत ज्यादा हिम्मत वाला व्यक्ति था। ऐसा करके पौलुस कहता है कि फिर यशायाह बड़े साहस के साथ कहता है, क्या कहता है कि जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। अब इस बात को, परमेश्वर के बातों को यशायाह बोल रहे हैं कि यशायाह की साहसी, अर्थात उसके साहस को, उसके अंदर में जो प्रभु के लिए जलन है, उस बात को एक चेतावनी था, एक वो भविष्यवाणी लोगों के लिए एक चेतावनी था, जिसे इजराइल ने नजरअंदाज कर दिया, और इजराइल उस बात को नहीं समझा उस समय, और इसीलिए वे और अधिक जवाबदेह बन गया। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, कितने सारे भविष्यवक्ता लोगों ने कहा सुसमाचार के विषय में, कितने सारे भविष्यवक्ता लोगों ने यीशु मसीह के बारे में बात कहा, लेकिन उन लोगों ने उस बात पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने नजरअंदाज किया, इसलिए वे और ज्यादा जवाबदेह बन गए। अगला बात कहता है, मुझे उन लोगों ने पाया जो मुझे नहीं खोजते थे। यह अजीब बात है, इजराइल ने अधिकांश भाग में अपने स्वयं के मसीहा को अस्वीकार कर दिया, अर्थात अपने जो खुद का मसीहा है उसको अस्वीकार कर दिया। और यह अजीब बात है, लेकिन यह भी पहले ही बताया गया था, इससे परमेश्वर या उसके भविष्यवक्ताओं को आश्चर्य नहीं हुआ। अर्थात जो लोग सच में परमेश्वर के वचन का अच्छी रीति से अध्ययन कर रहे थे, उन लोग इस बात को जान रहे थे। बाकी लोगों ने क्या किया, उनको अस्वीकार किया, उनको स्वीकार नहीं किया। इसलिए कहता है, जो मुझे खोजते थे मुझे उन लोगों ने पाया जो मुझे नहीं खोजते थे, अर्थात जो नहीं खोज रहा था उन लोगों ने उसको प्राप्त कर लिया, पा लिया। तो आप और मैं, हम आज यीशु को पा लिया। हम लोग ढूंढते नहीं थे, हम लोग उसे पूछते भी नहीं थे, फिर भी हमने यीशु को प्राप्त कर लिया। अगला हम 21 वचन को पढ़ेंगे यहाँ पर। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। ओके, अब यहाँ पर फाइनल बात, इस अध्याय का आखिरी वचन है, और यहाँ पर पौलुस इस बात को कहता है कि मैं सारे दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाले और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। ये बातें आपको यशायाह 65 के 2 में मिल जाएगा,
जहाँ पर पौलुस जो है एक अनाज्ञाकारी और विरोधी लोगों के विषय में बात कर रहा है। मतलब ये वो लोग हैं जिन लोगों ने मसीह को अस्वीकार कर दिया। मसीह को अस्वीकार करने वाले इस्राएल के बारे में परमेश्वर का आकलन को बताता है कि वो अवज्ञाकारी लोग हैं और वे विरोधी लोग हैं। और यह इसलिए भी और अधिक है क्योंकि परमेश्वर के समक्ष उनकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अर्थात प्रभु उनको बड़े जवाबदेह, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बहुत पहले से नियुक्त किया। और पुराने समय में जो भविष्यवाणी हुआ और भविष्यवक्ता लोगों ने जिन बातों को बोला, उन बातों को उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उन बातों को उन लोगों ने नहीं माना। और स्वीकार नहीं करना, नहीं मानने के पीछे यही कारण है कि वो आज प्रभु को स्वीकार नहीं किया और आज वो प्रभु से दूर हो गया, जिसके कारण परमेश्वर ने क्या किया, अन्य जातियों का चुनाव कर लिया। तो मेरे प्रियो, आज के दिन में आपको परमेश्वर के वचन से यही सिखाना चाहा, मुख्य रूप से दो बातें। पहला बात है तो आपको मैं बताया कि इज़राइल द्वारा यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार के सुसमाचार को अस्वीकार किया गया। और दूसरा बात मैं बताया कि भविष्यवक्ताओं ने इज़राइल द्वारा सुसमाचार को अस्वीकार किए जाने की भविष्यवाणी की थी और लोगों ने उस बात को नहीं माना था। लोगों ने उस बात को नहीं माना था। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज के दिन हम लोगों ने 10वें अध्याय तक संपूर्ण सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया है। अगले क्लास में हम 11वें अध्याय से सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद।